नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। युद्ध में हम हमेशा नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। आज आपको भारत के स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखकर देश के दुश्मनों को नींद नहीं आएगी। क्या है भारत का घातक प्रोजेक्ट, देखिए क्लिप। Weapons armed. Jammers on. Targets destroyed. एक ऐसी मशीन जो न थकेगी न थमेगी, 264110, 25,000 feet. बस उड़ती चली जाएगी। 23 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। भविष्य के युद्ध और मिलिट्री ऑपरेशन के रिजल्ट का फैसला अब युद्ध भूमि में नहीं, कंट्रोल रूम में होगा। इस उड़न मशीन की ताकत पाकिस्तान के आतंकिस्तान को तबाह कर देगी। तो सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कोई पायलट नहीं है, तो अगर हमारा जहाज गिर भी जाता है तो किसी की जान नहीं जाती। Target captured. हवा में उड़ने के बाद भी इसे मिसाइलों से डर नहीं लगता। साथ ही दुश्मन के इलाके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने में भी इसका जवाब नहीं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत के पास जल्द एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आ जाएगा जिसकी मदद से वो दिल्ली में बैठे बैठे पाकिस्तान में कहीं भी बम गिरा सकता है। Impact in 10 seconds. 2, 1. आपको कोई देख न पाए और आप अपना काम कर सकें बॉम्ब गिराने का। ये भारतीय वायुसेना की नई ताकत, भारत का देसी ब्रह्मास्त्र है। नाम है घातक, और सिर्फ नाम नहीं, इसका काम भी घातक है। भारत के दुश्मनों की गंदी चाल का पक्का इलाज करेगा घातक। आप कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के लिए ये एक धमाकेदार मेक इन इंडिया गिफ्ट है। Target lasered. 3, 2, 1, right. Good kill. जिस घातक प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो भारत का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, लेकिन जो जानकारी आपको दे रहे हैं हम वो टॉप सीक्रेट नहीं है। कई दर्शकों ने हमें फोन करके ये सवाल उठाया था कि हम क्यों मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के बारे में टीवी चैनल पर बता रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं। ये संदेश उन्हीं दर्शकों के लिए है। हमारी खबर मिलिट्री ऑफ डिफेंस की सालाना रिपोर्ट के पर आधारित है और इसमें ऐसा कोई गुप्त राज नहीं दिखाया जा रहा है जिससे देश की सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचे। हमारा मकसद लोगों को सेना के काम करने के तरीके और भविष्य की टेक्नोलॉजी की जानकारी देना है। भारत पिछले कुछ समय से एक से बढ़कर एक विस्फोटक हथियारों की शॉपिंग कर रहा है। हर एक नई टेक्नोलॉजी और जिसके बारे में हम समय समय पर आपको युद्ध में दिखाते रहते हैं।
अब भारत की हथियारों वाली शॉपिंग में नई उड़ान मशीन मेक इन इंडिया के रास्ते आएगी और ये पाकिस्तान को परेशान करने के लिए काफी है। देश के दुश्मनों का परमानेंट इलाज के लिए भारत ने एक ऐसे हथियार में दिलचस्पी दिखाई है जो पाकिस्तान के आसमान में मौत के गोले बरसा सकता है। 3, 2, 1, right. भारत के इस हथियार का नाम है घातक यूकेव यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कोई पायलट नहीं है, तो अगर हमारा जहाज़ गिर भी जाता है तो किसी की जान नहीं जाती, तो आपके सैनिक बचे रहते हैं कल फिर लड़ाई करने के लिए। एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट में वो नहीं हो पाता। घातक के बारे में ज्यादा जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए यूकेव क्या है। आपने ड्रोन का नाम सुना होगा, लेकिन यूकेव उससे भी आगे यानी भविष्य का हथियार है। ड्रोन से आप किसी इलाके पर नजर रख सकते हैं, लेकिन यूकेव दुश्मनों पर नजर रखने के साथ उन पर हमला करके बर्बाद भी कर देता है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड, उसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं होता है। 23 घंटे तक हवा में रह सकते हैं, तो उड़ता रहता है और जहाँ वो अपनी कैमरे की आंख से नीचे कुछ देखता है और उसके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया आपने। ड्रोन के साथ सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पायलट नहीं मौजूद होता, यानी दुश्मन के इलाके में मिशन के दौरान यदि इस पर हमला होता है तो पायलट की जान को कोई खतरा नहीं होता। अधिकतर यूकेव पायलट युद्ध के मैदान या शत्रुओं के इलाके से दूर अपने कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं और कैमरे सेंसर की मदद से विमान चलाकर दुश्मनों पर अटैक करते हैं। यूकेव में पायलट नहीं होने से विमान का साइज भी छोटा होता है। वेट है, क्योंकि हम पायलट नहीं डाल रहे तो काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं, तो वो वेट आप फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं या आप वेपन कैरी करने में यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपको लंबी रेंज का एक जहाज़ मिल जाएगा, ज़्यादा वेपन कैरी करने का जहाज़ मिल जाएगा। ये ऐसी हवाई मशीन है जो अपने साथ बम, मिसाइलों के अलावा खास तरह के कैमरे भी ले जा सकती है ताकि दुश्मन पर नजर रखी जा सके। यूकेव 35,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक छोटा विमान यदि इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरे तो दुश्मन के लिए पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। किसी पायलट वाले विमान को 4-5 घंटे में उतारने की जरूरत होती है या फिर उसे दोबारा तेल भरना पड़ता है। पायलट को आराम की जरूरत भी होती है, लेकिन यूकेव एक बार में 16 से 30 घंटों तक की उड़ान भर सकता है। छोटा विमान होने की वजह से इसे बार बार रिफ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें बहुत सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं और पायलट भी जमीन पर मौजूद होता है, यानी अगर एक को आराम की जरूरत है तो दूसरा उसके बदले विमान को संभाल सकता है। यूकेव में बम और मिसाइलों के लिए काफी जगह होती है। इसमें बम गिराने या मिसाइल छोड़ने का फैसला जमीन पर बैठा पायलट लेता है, लेकिन नए ड्रोन्स में अपने आप अटैक करने का फैसला लेने की क्षमता भी होगी। जमीन पर नजर रखने के लिए इनमें हर मौसम में देखने की क्षमता वाला कैमरा और रडार भी लगे होते हैं। भारत सहित दुनिया के कई देशों के पास यूकेव बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन रडार से बचने की क्षमता वाला ड्रोन बनाना इससे भी मुश्किल काम है, जिसमें सफलता सिर्फ कुछ ही देशों को मिली है। वो बॉम्ब भी ले जा सकता है, कैमरे भी हैं उसके अंदर, रॉकेट्स भी हैं और गन्स भी हैं, जो ये सब तरह का आयुध ले जाके और दुश्मन के एरिया में जाके भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यूकेव अब तक की सबसे आधुनिक रोबोटिक ड्रोन है। ये सिर्फ निगरानी या आतंकी ठिकानों का पता ही नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने साथ हथियारों का पूरा जखीरा ले जाकर मौत की बरसात कर सकते हैं। एक और खासियत यह है कि फाइटर प्लेन्स के मुकाबले ड्रोन सस्ते होते हैं, इसलिए भारतीय सेना अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हासिल करने की कोशिश में लगी है।
घातक एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन गया तो हिंदुस्तान की जो उपलब्धियां हैं वो देशव्यापी हो जाएंगी और पूरी दुनिया में आपकी उपलब्धि की सराहना की जाएगी। आने वाले वक्त में गुप्त ऑपरेशंस का महत्व बढ़ जाएगा। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और इससे पहले म्यांमार में भारत ने ऐसा ही ऑपरेशन किया था। आने वाले वक्त में भारतीय सेना को कई ऐसे ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं क्योंकि देश के कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी दूसरे देशों में छिपकर बैठे हुए हैं। अगर भारत के पास यूकेव जैसी घातक मशीन हो तो बिना सैनिक की जान जोखिम में डाले ही देश के दुश्मनों का सफाया किया जा सकेगा। दिल्ली से निवृत्ति मोहन और यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि मानव रहित लड़ाकू विमान की क्षमता क्या है, औकात क्या है, इसकी ताकत कितनी है। इसी को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि यूकेव भविष्य का योद्धा है। कुछ आंकड़ों को देख लें तो आपको भी इसका यकीन हो जाएगा। दुनिया के देश लगातार अपनी सेना में पायलट वाले लड़ाकू विमान के मुकाबले बिना पायलट वाले यूकेव और ड्रोन शामिल कर रहे हैं। अमेरिका के पास 18 अलग अलग टाइप के 678 ड्रोन हैं और इनमें अटैक करने वाले मानव रहित लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आतंकियों का शिकार करने वाले प्रीडेटर ड्रोन 100 से भी ज्यादा हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का बिग बॉस है इजराइल, जिसके पास कुल मिलाकर अटैक और सर्विलांस के लिए 100 से ज्यादा ड्रोन हैं। भारत ने करीब करीब सभी ड्रोन इजराइल से खरीदे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के मुताबिक भारत ने 176 से ज्यादा यूकेव खरीदे हैं। लेकिन भारत ने अब ड्रोन टेक्नोलॉजी को देश में डेवलप करना शुरू कर दिया है और ये शुरुआत हो रही है घातक ड्रोन से। ये तस्वीरें देखकर आपको देश के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस होगा क्योंकि ये है घातक यूकैव यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जो अगली पीढ़ी के ड्रोन बनाने की क्षमता रखते हैं। घातक एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल क्लास का ड्रोन है, यानी एक ऐसा हथियार जो मानव रहित होता है और इसे दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। इसका डिजाइन बेहद खास है, जिसे फ्लाइंग विंग डिजाइन कहते हैं। खास बात यह है कि घातक अपने जैसे दूसरे ड्रोन्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। अगर ये यंत्र आपके पास हवा में है तो वो 24 घंटे स्टेशन पे रहेगा और उसके दौरान कोई भी संदिग्ध उसकी चाल दिखती है किसी व्यक्ति की तो उसको मार के गिरा सकता है। इस ड्रोन को रक्षा मंत्रालय की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA बना रही है। ADA ने ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को डेवलप किया था। पहले ADA घातक में काम आने वाली टेक्नोलॉजी का विकास कर रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इसे डेवलप करने का काम भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को ही दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही उत्तम टेक्निक साबित हो चुकी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है क्योंकि आप एक जगह पे काफ़ी टाइम पे रह सकते हैं, आप एक प्रिसीशन अटैक कर सकते हैं, तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। देश में पहली बार ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें घातक के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए असली मॉडल की है। काले रंग के विमान की ये तस्वीर असली साइज के घातक के मुकाबले 7 गुना कम है। फिलहाल घातक के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का विकास देश में ही किया जा रहा है। घातक में देश में ही बना कावेरी जेट इंजन लगाया जाएगा। इसमें हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे। हथियारों को दागते वक्त दरवाजा खुलेगा और बॉम्ब या मिसाइल दुश्मनों पर गिराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक घातक प्रोजेक्ट के लिए स्टील्थ तकनीक पूरी तरह से देश में ही बनाई जा रही है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस इस ड्रोन का पता लगाना दुश्मन के राडार के लिए नामुमकिन होगा। घातक के लिए जरूरी एडवांस टेक्नोलॉजी कोई दूसरा देश शायद ही भारत के साथ साझा करे और इसीलिए सरकार ने भी ये फैसला लिया कि बिना किसी दूसरे देश से मदद लिए ही ड्रोन की सभी तकनीक का विकास यहीं किया जाएगा। घातक के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए 13 मई 2016 को 231 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। जैसे हम और आप बैठ के किसी चीज़ को देख रहे हैं और डिसीजन ले सकते हैं, वो ड्रोन
को विकसित करने के लिए DRDO भरसक कोशिश कर रहा है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ है कर भी लेगा उसको। उसके विकसित होते ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के नाम पे आ जाएगी। घातक से पहले भारत ने रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है। ये ऐसा मानव रहित विमान है जो अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन्स की तरह काम करता है, यानी ये ड्रोन आसमान से जमीन पर मौजूद लोगों को ट्रैक कर सकता है। इस स्वदेशी विमान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ते हुए भी दुश्मन को निशाना बना सकता है। ये दुश्मनों के इलाके में घुसकर टो लेने, निगरानी रखने और लक्ष्य की पहचान करके उस पर हमला करने में भी सक्षम है। इसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर है। सिंथेटिक एपर्चर राडार होने की वजह से ये बादलों के पार भी देख सकता है। रुस्तम 2 30,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सकता है। इसके पंख करीब 21 मीटर लंबे हैं और ये 24 घंटे उड़ान भरने की क्षमता रखता है। ये 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा, लेकिन इसके साथ ही ये दुश्मन की नजरों से भी बचा रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसे सिस्टम लगे हैं जो दुश्मनों की पकड़ में नहीं आएंगे। तो आप आदर्श हैं, आपको कोई देख न पाए और आप अपना काम कर सकें बॉम्ब गिराने का। यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत के पास जल्द ऐसा ब्रह्मास्त्र आ जाएगा जिसकी मदद से दिल्ली में बैठे बैठे पाकिस्तान में कहीं पर भी बॉम्ब गिराया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस ड्रोन की मदद से हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के अड्डों को भी एक क्लिक से तबाह करने की ताकत मिलेगी। दिल्ली से निवृत्ति मोहन और यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यही वजह है कि एक तरफ देश में ड्रोन बनाने की कोशिश हो रही है तो दुनिया के बेहतरीन ड्रोन के लिए अमेरिका से डील की कोशिशें भी चल रही हैं। ये तकनीक मिल जाए तो भारतीय सैनिकों को सीमा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में बैठे बैठे क्लिक करके आतंकियों को स्वाहा किया जा सकेगा। बैठे दुश्मनों की कब्र खोद दी जाएगी और इसके लिए किसी की जान भी खतरे में नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मनों की तस्वीर लेने से लेकर उनको बर्बाद करने का काम हवा में उड़ती हुई ये मशीन करेगी। Target destroyed. इस स्मार्ट किलिंग मशीन का नाम है प्रेडेटर सी एवेंजर ड्रोन। बिना पायलट के उड़ने वाला ये अमेरिका का लेटेस्ट आर्म ड्रोन है। कैमरे, रडार, मिसाइल और बमों से लैस ये ड्रोन दुश्मन को खबर दिए बिना उसके इलाकों में घुसने की क्षमता रखता है। इसकी यही काबिलियत देखकर भारतीय वायुसेना ने इसे खरीदने का फैसला किया है। Striker 40, target area is clear. Landing 26, engaging bogies north 60 miles. प्रेडेटर एवेंजर ड्रोन हवा में 18 घंटे तक लगातार उड़ते हुए 2900 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसमें दुश्मनों को पहचानने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। एवेंजर में लगे कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर और रडार लक्ष्य की वीडियो और स्टिल इमेज ले सकते हैं। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए भी एवेंजर जमीन पर किसी भी टारगेट को पहचान कर निशाना बना सकता है। ये विमान स्टेल्थ यानी रडार की पकड़ में आए बिना उड़ सकता है और दुश्मन को खोजकर तुरंत उसका सफाया कर देता है। लेजर गाइडेड बम और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस ये यूएवी अमेरिकी सेना का प्रमुख हथियार है।
740 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला एवेंजर ड्रोन अपने साथ 4600 किलोग्राम का पेलोड यानी हथियार भी ले जा सकता है। हेलफायर मिसाइलों से लैस एवेंजर अपने दुश्मनों को सीधे नर्क भेजने का इंतजाम करता है। इस ड्रोन को सैटेलाइट लिंक की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिकी सेना का ड्रोन ऑपरेशन अफगानिस्तान में होता है, लेकिन कंट्रोल अमेरिका से किया जाता है। एवेंजर ड्रोन इसी सीरीज के पिछले वर्जन प्रेडेटर और रीपर से कहीं ज्यादा एडवांस और घातक है। पाकिस्तान के आतंकियों को भेजने की बुरी आदत पर भी एवेंजर ड्रोन रोक लगा सकता है। ये अत्याधुनिक ड्रोन जल्दी मिल जाए तो पाकिस्तान सीमा पर हमला करना आसान हो जाएगा। साथ ही सीमा पार आतंक के ठिकानों को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा। एवेंजर ड्रोन से पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय सेना चीन बॉर्डर पर भी नजर रख पाएगी। सूत्रों के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मोदी सरकार डील में तेजी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब तक अमेरिका से सर्वेलांस यानी दुश्मनों की निगरानी करने वाले ड्रोन खरीदने की बात हो रही थी। अब बताया जा रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR में भारत के शामिल होने के बाद देश को हथियार चलाने वाले ड्रोन भी मिल सकते हैं। एवेंजर ड्रोन की एक और खासियत है इसका फ्यूचर प्रूफ, यानी ये भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने लायक होगा। एवेंजर में हाई एनर्जी लिक्विड लेजर एरिया डिफेंस सिस्टम लगाया जा सकता है। ये एक लेजर वेपन है और अभी इसका डेवलपमेंट चल रहा है। इसकी मदद से रॉकेट, मिसाइल, गोले और मोर्टार को हवा में ही मार गिराया जाएगा। अगले कुछ सालों में लेजर वेपन तैयार हो जाएगा। भविष्य के हथियार से लैस ये ड्रोन भारतीय सेना के लिए अजय हथियार बन जाएगा। भारतीय सेना सर्विलांस के लिए UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर काफी ज्यादा निर्भर रहती है। सेना अब UCAVs यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हासिल करने की कोशिश में भी लगी हुई है। 1999 में कारगिल की जंग के बाद से भारतीय सेना अभी तक 200 से ज्यादा UAV खरीद चुकी है। इनमें से ज्यादातर इजराइल में बने हुए हेरॉन और सर्चर 2 UAV हैं। इनका इस्तेमाल सर्विलांस के अलावा लक्ष्य पर बेहतर ढंग से निशाना लगाने में होता है। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही इजराइल में बने हुए हेरॉप किलर ड्रोन्स हैं। इन ड्रोन्स की खासियत है कि दुश्मन का पता चलते ही ये मिसाइल की तरह काम करते हैं और उससे टकराकर लक्ष्य को नष्ट कर देते हैं। दिल्ली से निवृत्ति मोहन और यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।